क्या आप जानते हैं कि भारत को इंडिया और भारत दोनों नाम क्यों दिए गए हैं? और क्या भारत सिर्फ राज्यों का समूह है या कुछ और भी? आज हम समझेंगे संविधान का आर्टिकल नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को विस्तार से समझेंगे, जो भारत के नाम और उसके क्षेत्र यानी कि टेरिटरी के बारे में बताता है। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सरल भाषा में, भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन होगा। यहाँ दो नाम दिए गए हैं, इंडिया और भारत। इसका मतलब है कि हमारे देश के दोनों नाम समान रूप में वैध है। अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन यह अमेरिका की तरह एग्रीमेंट से बना संघ नहीं है। ये एक अटूट संघ है जिसे कोई राज्य तोड़ नहीं सकता। वो कहा जाता है ना, राज्य बनाएंगे, राज्य बदलेंगे, लेकिन देश नहीं टूट सकता। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 के अनुसार भारत के क्षेत्र में शामिल है राज्य यानी कि स्टेट्स, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी और एक्वायर्ड टेरिटरीज, वे क्षेत्र जो भारत भविष्य में प्राप्त कर सकता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ बातें याद करना जरूरी है, जैसे कि भारत के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है। वे आर्टिकल 3 के संबंधित है। भारत का क्षेत्र 3 भागों से मिलकर बना है। अब हम आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए भारत एक परिवार है और राज्य उसके सदस्य हैं। सदस्य बदल सकते हैं, नए सदस्य आ सकते हैं, लेकिन परिवार हमेशा एक ही रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने आर्टिकल 1 को पूरी तरह से समझा। भारत का नाम, उसका स्वरूप और उसका क्षेत्र। अगले वीडियो में हम आर्टिकल 2 के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।